नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गम्हरिया लाल बिल्डिंग स्थित ईश्वर लाल ज्वेलर्स में हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत। जमशेदपुर स्थित चाईबासा बस स्टैंड में मोबाइल चोरी कर रहे युवक को स्थानीयों ने किया पुलिस के हवाले। गम्हरिया में साइकिल सवार युवती को दोपहिया वाहन ने मारी टक्कर, घायल युवती को इलाज के लिए भेजा गया एमजीएम अस्पताल। और जुगसलाई में पुरानी गाड़ियों की कटिंग के दौरान वहां से गुजर रहे युवक के आंख में घुसा कांच का टुकड़ा, परिजनों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। सरायकेला पुलिस ने बीते 6 अगस्त को गम्हरिया लाल बिल्डिंग स्थित ईश्वर लाल ज्वेलर्स में हुए लूटकांड मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम आशीष कुमार सिंह, रुपेश झा और गोलू झा, अनुज कुमार झा एवं पिंटू कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास एक सोने का चेन, 2 सोने की अंगूठी, घटना में प्रयुक्त 7.62 mm का एक पिस्तल, 9 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, सोना वजन करने वाला मशीन, 50,000 नगद, मैगजीन, 5 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हेलमेट, जूते, चप्पल वगैरह बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि घटना के बाद से ही लगातार एसआईटी में शामिल अधिकारी सभी तकनीकी साक्ष्यों एवं गुप्तचरों के सहयोग से यह सफलता हाथ लगी है। सभी प्रोफेशनल अपराधी है, सभी बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने टीम में शामिल 20 अधिकारियों को अपने स्तर से इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही चुनौतियों भरा अनुसंधान था। इस पूरे मामले का डीआईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा। अभी इसमें और भी अपराधियों के शामिल होने की संभावना है। कुल मिलाकर के हमारी एसआईटी टीम ने अभी तक जो भी रिकवरी किया है, इसके अलावे भी जो अभियुक्त इसमें हैं और क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, हम लोग इनको रिमांड में लेकर के रिक्वेस्ट करेंगे माननीय न्यायालय से, और रिमांड में लेकर के आगे भी जो भी रिकवरी कराई जा सकती है उस पर हम लोग इस पर लगे हुए हैं। हमारी टीम में कुल 20 मेंबर्स हैं और सभी को जो है मेरे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। और इसमें चूँकि डीआईजी सर के द्वारा रिव्यू भी किया गया था, मार्गदर्शन लगातार मिला है वरीय पदाधिकारियों का, और आज की डेट में ये जो कांड का उद्भेदन हो चुका है और जो भी अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी इसमें हम लोग सज़ा मिले, इसका जो है वो भी प्रावधान करेंगे कि इस केस को हम स्पीडी ट्रायल में ले जाएं। और वैसे सभी अभियुक्तों के लिए जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, चाहे वो 4 बार बदल लें या 3 बार कपड़ा बदल लें या वो हेलमेट पहन लें, अगर वो अपराध करते हैं तो पुलिस जो है पाताल में भी जाके उनको खोज के निकालेगी। लूट के भी कन्फेशन में चीज़ें आ रही हैं, उसके हिसाब से अभी 4 लोग आए हैं। एक और व्यक्ति की अभी संलिप्तता की बात हमारे सामने आ रही है और हम लोग बहुत जल्द ही उसके पास तक भी पहुंच जाएंगे। कनेक्शन नहीं है ये चूँकि ये जो पूर्व में भी ये लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। अब इसमें ये हमें इन्वेस्टिगेशन का विषय है आगे जांच का कि इन्होंने लूट की घटनाएं कहाँ की है, बिहार में की है या झारखंड में की है, और झारखंड में की है तो जमशेदपुर या सरायकेला में कहीं की है क्या, ये सभी अनुसंधान का विषय है। और इस पर भी हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को इनको खंगाल करके और इस पर जो है उसको हम लोग उसको सभी को केस डायरी में लाने का काम करेंगे। सीसीटीवी वो नहीं आ पाया है, वो तो हो सकता है कि कहीं उसने उसको मिसप्लेस कर दिया हो, पर चूंकि हम रिमांड में लेंगे तो ये संभावनाएं अभी हैं जीवित कि हम जो चीज़ें छूटी हुई है उन सभी चीज़ों की बरामदगी करें। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत चाईबासा बस स्टैंड में उस समय स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा जब मोबाइल चोरी कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में युवक चाईबासा बस स्टैंड में खड़े एक यात्री बस से यात्रियों का 2 मोबाइल चोरी कर लिए। शोरगुल होने पर 2 युवक फरार हो गए, वहीं एक युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और उसकी पिटाई कर डाली। साथ ही चुराए गए 2 मोबाइल यात्रियों को वापस करवाया। जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए युवक को हिरासत में लेकर थाने लेकर चली गई। युवक कौन है, उसके अन्य साथी कौन है, पुलिस पूछताछ कर रही है। बस के अंदर से मोबाइल चोरी किया। कहाँ से? बस से, सिटीजन बस से। अच्छा, कितना आदमी था लोग? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे लोग। अच्छा, एक आदमी पकड़ा गया, 2 आदमी फरार हो गए।
गम्हरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवती घायल हो गई। घायल युवती को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। गम्हरिया थाना क्षेत्र में साइकिल पर सवार 18 वर्षीय गंगामणि सरदार नामक युवती को 2 पहिया वाहन चालक ने धक्का मार दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने युवती को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। क्या हुआ इसके साथ हादसा? एक्सीडेंट। कैसे, क्या चीज़ में थी? साइकिल में थी, जा रही थी। अच्छा, फिर एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ? कौन मारा? वो उधर है, कौन गाड़ी से मारा? स्कूटी से। और जुगसलाई में पुरानी गाड़ियों की कटिंग के दौरान हादसा हो गया। सामने से गुजर रहे युवक के आंख में घुसा कांच का टुकड़ा। परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत शिवघाट के समीप पुरानी गाड़ियों की कटिंग के दौरान हादसा हुआ है, जहां कटिंग के दौरान कुछ गाड़ी का कुछ हिस्सा छिटक कर एक युवक की आंख में जा घुसा, जिससे वह घायल हो गया। वहीं उसके परिजन मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं। परिजनों ने बताया कि घटना शनिवार शाम 5 बजे के करीब की है, जहां मोहम्मद निशाद अपने घर के पास मैदान में गया था, तभी ये घटना घटी है। मैदान में पुराने गाड़ियों की कटिंग हो रही थी, वह वहां से गुजर रहा था, तभी कटिंग के दौरान गाड़ी का कुछ हिस्सा छिटक कर युवक की आंख में जा घुसा। इसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उसे घर लेकर आया गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि कटिंग के दौरान मालिक सहयोग का आश्वासन दिया था, जिसके बाद वह अपने आश्वासन से मुकर रहा है और किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है। इसे लेकर मंगलवार को महिलाएं एसएसपी के पास पहुंची है। जुगसलाई से आए हैं, जुगसलाई हबीबनगर, और जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो मेरे देवर हैं। शनिचर के दिन शाम 5 बजे वो किसी काम से उस तरफ गए थे जहाँ गाड़ी कटता पार हो रहा था। वो रोड है, चलता फिरता रोड है, वहाँ आना जाना कर रहे थे। साइड में जो है गाड़ी कटिंग हो रहा था, वो साइड से पार हो रहे थे। उसी से जो कटिंग कर रहा था वहाँ से एक शीशा उनके कांच में आ गया, पूरा आँख को जो है छेद कर दिया सर, पूरा आँख बर्बाद हो गया। हम लोग हर तरफ लेके दौड़े, हम लोगों को कोई सहारा नहीं है, कहीं से सहारा नहीं है सर। हम लोग लेके दौड़े, जिसका ताल था उसके पास भी गए। पहले तो वो बोले कि हाँ हम लोग खर्चा उठाएंगे, पर अभी वो लोग साफ मुकर बोले जाओ जो करना है कर लो। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, इसलिए यहाँ दिया। क्या नाम है टाल का मालिक? क्या सबको नाम है सर, टाल का मालिक तो 3-4 है, अब नाम तो हम लोग को कंफर्म नहीं पता। लड़का का क्या नाम है जिसको लगा? मोहम्मद निसार, कितना 22 साल उम्र है उनका। अकेला घर का वही है सर, घर में 6 लोग हैं, पर यही कमाता है। पापा नहीं है इनके, भाई बहन है छोटे छोटे, यही कमाता है, यही सब कुछ करता है। आपका नाम? जी मेरा नाम रेशमी परवीन। 2017 के दंगा मामले में फरार अभियुक्त आजाद नगर निवासी खालिद इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2017 में दंगा भड़काने के मामले में फरार अभियुक्त आजाद नगर स्थित रौनक महल निवासी खालिद इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल खालिद इमाम नाम है, मानवी के रहने वाले हैं, रौनक महल के। कहाँ के रहने वाले? रौनक महल के। अच्छा, क्या है मामला? दंगा वाला केस में, 2017 का दंगा वाला केस में इसको जेल भेजे हैं। तो और भी कुछ लोग बचे और हैं? भी कुछ लोग हैं, उन लोग को भी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से पकड़ा गया इसको? ये घर से पकड़ा गया है, अपने घर से। तो क्या इतने सालों से फरार था ये? क्या हाँ जी, ये फरार था। अच्छा, क्या करता था ये? जॉब क्या करता है ये जॉब करता था, ये इतना पता नहीं है, लेकिन ये जॉब करता था। दंगा के मामले में भेजा जी, जा रहा है। दंगा के मामले में। आजाद नगर पुलिस ने प्रेशर हॉर्न लगे 2 पहिया वाहन को जब्त किया। आजाद नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 पहिया वाहन में हॉर्न लगे वाहनों को जब्त कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीसीआर 1 के एएसआई प्रमोद पासवान ने बताया। पारडी चौक से आगे जो रास्ता जाती है उधर कपाली तरफ में, उस जगह वो लगा करके वो चाय पी रहा था वो लोग। तो जैसे ही देखे कम करके, अरे तो गाड़ी में बड़का हॉर्न लगा हुआ, पीछे का वो खुला हुआ, पीछे जो लाल रहता है पीछे रोकने वाला वो खुला हुआ। तो एसपी साहब का आदेश है कि जो भी गाड़ी इस तरह का है उसको आप थाना लगा दीजिए। वो दोनों गाड़ी को जो हम गाड़ी को माइक 52 को बुला करके वो दोनों गाड़ी को थाना पहुंचवा दिए। हम लोग पीसीआर 1 में थे। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम? क्या था? प्रॉब्लम है कि पीछे का ये खुला हुआ है और उसके बाद बड़का हॉर्न लगा हुआ है, प्रेशर हॉर्न। जी हाँ, इसीलिए पकड़े गाड़ी? जी हाँ, इसीलिए पकड़े। साहब का आदेश है, इस तरह का जो भी गाड़ी मिला है उसको पकड़ करके आप थाने में लगा दीजिए। क्या नाम हुआ? एक गाड़ी तो भाग गया। मेरा नाम एएसआई प्रमोद पासवान। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एमएनएसी के स्पेशल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। मानको क्षेत्र में साफ सफाई कराने की मांग की। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एमएनएससी के स्पेशल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में डेंगू बीमारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर साफ सफाई कराने की मांग की।
लेटर में यही लिखे कि सर प्लीज़ इस पे कृपया ध्यान दिया जाए ताकि ये बीमारी को रोका जाए। उसके लिए सुरेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे इमीडिएटली कार्रवाई होगी, काम आज से ही शुरू होगा। और सुरेश यादव जी ने एक डायरेक्शन दिया जो आम जनता के लिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि लोगों से ये बोलिए कि घर में पानी जमा होने ना दें, कोई घड़ा में, शीशी में, बोतल में, टायर में, क्योंकि साफ पानी में ही डेंगू मच्छर जो है पैदा होता है और वो काटने से जो है डेंगू की बीमारी होती है। इसलिए लोगों से, हमारे पूरे मानगो वासियों से खास करके मैं अनुरोध करता हूँ सुरेश यादव जी के माध्यम से भी कि प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, आप लोग पानी जमा ना होने दें। जमशेदपुर में आजाद समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कासिफ रजा सिद्दीकी के नेतृत्व में प्रथम राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का आयोजन मानगो में किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार रविराज समेत पार्टी के कई नेतागण मौजूद रहे। कार्यकारिणी के दौरान पार्टी के सिद्धांतों से तमाम कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया, साथ ही बहुजन एकजुटता को कायम करने की अपील की गई। वैसे आगामी वर्ष चुनाव का वर्ष है, जहां लोकसभा और झारखंड राज्य विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से खुद को मजबूत करने में जुटी है। कार्यकारिणी में मौजूद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कासिफ रजा सिद्दीकी ने कहा कि भारत के मूल निवासी और बहुजन समाज को लेकर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। भेदभाव की राजनीति से दूर एकजुटता पर पार्टी बल देती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी पार्टी के साथ गठबंधन का उनका कोई इरादा नहीं है और आगामी चुनावों में पार्टी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और जीत दर्ज कर लोकसभा और विधानसभा में जाने का कार्य करेगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि झारखंड में कि ईमानदार हम राजनीति करें और इस देश के जो इसकी ओबीसी माइनॉरिटीज़ हैं और जो भी कम्युनिटी यहाँ रहती है उनको हक अधिकार देने का हम काम करें। जो कामगार समाज है, जो इस देश के जो एक्चुअल मूल निवासी है, उनके लिए हम कटिबद्ध हैं, उनके लिए हम मेहनत करके राजनीति करेंगे। संगठनों कैसे पार्टी हमारे यहाँ मजबूत है। भीम आर्मी क्योंकि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज संगठन है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ लेकर ही हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। में चुनाव यहाँ पर है, लोकसभा भी विधानसभा भी, हमारी तैयारी पूर्ण रूप से होगी वहाँ पर और हम मैक्सिमम सीटों पे कोशिश करें कि ईमानदार लोगों को हम वहाँ पर जगह दें और जीतने का काम करें। किसी पार्टी से हर बात की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व रहेगा हमारे साथ में, वो डिसीजन उनका होगा। फिलहाल तो हम लोग अभी संगठन को मजबूत करेंगे और राजनीतिक पहल हम करने जा रहे हैं। देंगे 81 सीटों पर देंगे हम लोग, ईमानदार लोगों को देंगे। लोकसभा भी लड़ेंगे हम लोग, विधानसभा भी लड़ेंगे। चुनाव को देखते हुए पार्टी तो ऑलरेडी यहाँ पर बीमा में काम कर रही थी। पार्टी हमारी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई नेशनल लेवल पे, तो हमने यहाँ पर फ्लोट किया है पार्टी को। इंडिया एक नया, मेरा ये मानना है कि एनडीए और यूपीए दोनों एक ही तरह के काम करती है। इस देश ने पहले एनडीए को भी, यूपीए को भी देखा 70 सालों में, फिर वो इंडिया आ गई है, तो काम तो करने का तरीका सबको एक ही तरह से है। तो हम उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तभी हमने पार्टी फ्लोट किया है यहाँ पर। अलग चुनाव पार्टी का जनाधार काफी कमजोर में हम लोग बहुत मेहनत करके, क्योंकि संगठन हमारे पास मौजूद है, हमारे मुद्दे लोगों तक पहुँच चुके हैं और उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे हम और शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है और हम जिस तरह से मेहनत करेंगे वो हम लोग इस पर कामयाब होंगे जरूर। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में फैले डेंगू की रोकथाम के लिए दूसरी बड़ी बैठक उपायुक्त के नेतृत्व में सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में की गई। इस बैठक में जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के प्रतिनिधि मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार डेंगू के मामले प्रकाश में आने पर एक सप्ताह पूर्व भी उपायुक्त के नेतृत्व में बैठक की गई थी, जिसमें डेंगू के रोकथाम के लिए कई कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात डेंगू के मामले में काफी कमी आई है। पुनः उपायुक्त ने बैठक कर डेंगू के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से डीडीसी, एसडीएम, सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और प्राइवेट व सरकारी अस्पताल के प्रतिनिधि मौजूद थे। जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू के मामले में कमी आई है, लेकिन अभी तक जड़ से यह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीज वर्तमान समय में इलाजरत है। एक आईसीयू में है जिसकी स्थिति सामान्य है। उन्होंने आम लोगों से अपील की, हर घर पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, तन को ढकने वाले कपड़े पहने, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना होने दे, तभी इस बीमारी से बच सकते हैं, तभी बीमारी खत्म होगा। वहीं उपायुक्त ने लोगों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया, ताकि जो व्यक्ति उपायुक्त से मिलना चाहते हैं पोर्टल पर समय ले सकते हैं। संपूर्ण जिले में प्राइवेट और सदर अस्पताल सभी मिलाकर 155 पेशेंट्स एडमिटेड है और एक आईसीयू में है जो कि स्टेबल है। आज हमने सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ और
हॉस्पिटल्स को जो समीक्षा किए हैं और सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैक्सिमम जो एंटी लार्वा स्प्रे जो करना पड़ता है वो करें। इसके बाद फॉगिंग करें, ड्रेनेज जहाँ जहाँ ब्लॉक है उनको क्लीन करें, और ये जो फाइन जो लगाने का होता है, अगर लोग जानते हुए भी वहाँ लार्वा ब्रीड हो रही है, साफ़ सफाई नहीं रख रहे, पानी ये है, तो वो हमने बताया है कि फाइन भी करें ताकि लोग जागरूक होकर वो ये जो लार्वा ब्रीडिंग को रोके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। Hi Jharkhand peoples, I'm Kakeri Singh from Delhi and I'm a permanent makeup artist. मैं आप लोगों के शहर आ रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए परमानेंट हेयर एक्सटेंशन, लैश एक्सटेंशन एज वेल एज मेकअप। तो जो लोग भी मुझसे सीखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो लोग अपने नंबर को और अपने नाम को रजिस्टर कराएं, आज ही टिकट्स बुक कराएं, ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूँ आपके शहर में आके और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई टेक्निक सिखा सकूँ। थैंक यू। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलून लाइक स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मुसावनी प्रखंड के तिरंगा पंचायत के केंदाडीह से घाघराडीह जाने वाली सड़क काफी खराब और जर्जर है। जनता परेशान है। तिरंगा पंचायत के मुखिया दुलारी सोरेन ने कहा कि सड़क काफी खराब रहने से यहां के आम जनता को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाहर से भी लोग इसी रास्ता से आना जाना करते हैं। मुखिया ने कहा, इस पूरे मामले को लेकर हमने विधायक और सांसद और जिला प्रशासन को भी लिखित सूचना दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अब तक सड़क नहीं बना। क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। यदि सड़क बन जाती तो लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होती। यहाँ में हमारे मुसावनी ब्लॉक के तिरंगा पंचायत के जो हाता मुसावनी केंदाडीह सड़क से आपका ये रोड मिलती है मोभंडर में। ये बहुत ही समस्या है। यहाँ में जितना भी जो जमशेदपुर से आना जाना जो आदमी करते हैं, वो आपका कॉलेज हो गया और हॉस्पिटल हो गया, स्टेशन हो गया, ये मेन रोड है। इसमें हम लोग 10 साल 5 साल से हम लोग सबको लेटर ही देते रह रहे हैं, लेकिन आज तक ये पूरा ही नहीं हुआ, काम हो ही नहीं रहा है। सबका कहना है, हम लोग डीसी से भी पहले मिले थे, विधायक से भी मिले हैं, संसद से भी मिले हैं। इन लोगों का कहना है कि हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। लेकिन इसमें सबका आना जाना में दिक्कत हो रहा है। पेशेंट को भी जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसमें कई ऐसे भी बार हुआ है कि जाते जाते पेशेंट भी आधा रास्ता में वो डेथ कर गया है। कितना गांव जुड़ता है इसमें आपका जो भी यहाँ से 6-7 गांव को जोड़ता है।
बन जाने से बहुत ही अच्छा है यहाँ का जनता के लिए। फिर आपका जो मेन रोड से जुड़ा है, जो डायरेक्ट आपका घाटशिला को जोड़ा है, उसमें सबके लिए अच्छा है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा अवध टावर में यूथ कांग्रेस के बूथ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां झारखंड प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की रणनीति तय की। इस बूथ सम्मेलन में 50 बूथों के अध्यक्ष शामिल हुए। मुख्य रूप से झारखंड प्रभारी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष समेत राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। सभी के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इतना ही नहीं, हर कार्यकर्ताओं से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का आह्वान किया गया। जानकारी देते हुए सत्यम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए जीत का परचम लहराएगी। इसे लेकर बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 बूथों से जुड़े अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। हम लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना ही जीत का पहला पड़ाव है। उन्होंने कहा, पार्टी के शीर्ष नेता के दिशा अनुसार कार्यकर्ता अपना कार्य करेंगे। 2024 एक महत्वपूर्ण समय है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लोकसभा एवं विधानसभा में अपना सरकार बनेगी। योजना तक सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सरकार में हैं और यहाँ पर किस तरह की परेशानियां हैं उनको कैसे टैकल करना। और जमशेदपुर, सरायकेला सहित पूरे झारखंड में चर्चित रहने वाले आदित्यपुर के जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस वर्ष भी एक नए रूप में दिखेगा, जिसको लेकर मंगलवार को भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस वर्ष के पंडाल को लेकर जयराम स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक सह ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष राजस्थान के एक जर्जर मंदिर का प्रतिरूप दिखेगा, जिसे दिन रात एक कर बंगाल के कारीगर इसका निर्माण करेंगे। पंडाल का अंदर एक बैकग्राउंड भी काफी आकर्षण होगा। वहीं पंडाल में मां दुर्गा की 3 मूर्तियां स्थापित की जाएगी, एक अंदर 2 बाहर रहेगी। इसके अलावा विद्युत सज्जा भी इस वर्ष नए तरीके का होगा, जो मैकेनिक लाइट से रंग बिरंगे रोशनी बिखेरेगी, जो लोगों को आकर्षित करेगी। सरायकेला खरसावां जिला के अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले घोषित जल सत्याग्रह को लेकर चांडिल डैम के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर ईचागढ़ प्रखंड के पातकुम स्वर्णरेखा नदी घाट में सैकड़ों की तादाद में विस्थापितों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। जगह जगह दंडाधिकारी के साथ पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन नहीं करने देना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों के समर्थन में मंच के बैनर तले विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में चांडिल डैम में जल सत्याग्रह करने का कार्यक्रम था, जिसे पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। उन्होंने कहा, जल सत्याग्रह कोई असंवैधानिक आंदोलन नहीं है। विस्थापितों ने बताया कि आंदोलन में सहयोग करें और उन्हें अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने की इजाजत दे। जमीन लेने के 40 वर्षों के बाद भी विस्थापितों को मुआवजा और संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा नहीं मिलना अपने आप में अपराध है। सरकार और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये इसलिए करने के लिए बाध्य हुए हैं। पिछले 16 जून से हम सारे लोग चांडिल पुनर्वास ऑफिस के सामने आज 6वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। दुख की बात है, हैरानी की बात है और हम सारे विस्थापितों के लिए शर्म की भी बात है कि हम सारे लोगों को इतने कीड़े मकोड़े के भी बराबर शायद नहीं मानते। इस वजह से अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आए। हम लोग बाध्य हैं, मजबूर हैं, आज परेशान है। हम सारे विस्थापित लोग जाएं तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या। बड़ी तकलीफ लगता है। आज हम सारे लोगों का भविष्य तो बर्बाद हो ही गया है, हमारे बच्चों का भी, आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी बर्बाद होने जा रहा है। इतना परेशानी है। जितना आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ जो महिला साथी हैं, पुरुष वर्ग है, हमारे पास ना जमीन, घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं है। क्या करें, हमारा भविष्य बहुत अंधकार है। आज हम सारे लोग मजबूर हैं अपनी मांगों को, अपने हक अधिकार को लेने के लिए। हमारा बहुत विशेष नया कोई मांग नहीं है। आपको पता है 78-79 में जब ये चांडिल डैम बना था, 1981 में एक नीति बना था। उस नीति के आधार पर हमारे पूर्वजों को ये बताया गया था कि आपसे जमीन लिया जाएगा, जमीन के बदले में हर घर में नौकरी देंगे, आपको 25 डिसमिल जमीन देंगे। आप जहाँ पर जमीन देंगे वहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा होगा, घर में पानी पहुँचेगा, बिजली पहुँचेगा। जहाँ पर रहेंगे वहाँ हाट बाजार होगा, मंदिर होगा, लाश जलाने के लिए शमशान घाट देंगे। इतने सारा चीज़ का वादा करके हम सारे लोगों के लिए ज़मीन दी।
लेकिन आज जब देने की बारी आया, अभी तक झारखंड 23 साल होने के बावजूद भी कोई विस्थापित आयोग गठन नहीं है, कोई नीति नहीं है, लेकिन अपने हित के लिए, हमारे हित को मारने के लिए बार बार नीति का बदलाव कर रहे हैं। अभी 2012 में एक नीति लेकर आए हैं, उस नीति के आधार पर आज हमें दिखाते हैं कि विस्थापितों का अभी नौकरी का प्रावधान नहीं है। तो जब जमीन लिया गया तो एक अलग नीति, आज जब नौकरी देने के बाद एक अलग नीति के माध्यम से हम लोगों का हक अधिकार को रोका जा रहा है, हक अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हम सारे लोग बाध्य हैं, हम सारे लोग मजबूर हैं। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे ये तो शुरुआत है, अभी हमारा आगे और बहुत लंबा लड़ाई है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इतना याद रखिए, इतना ध्यान रखिए कि हम सारे लोग अपना हक अधिकार लेके ही रहें। शहनाज अख्तर और देवी के भजनों पर लगते रहे जय श्री राम के नारे, भक्त जमकर झूमे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मानगो गांधी मैदान में देर रात तक भक्ति की धारा बहती रही और भक्त एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। बताया जा रहा है कि जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं भजन संध्या में लोक गायक और गायिकाओं ने अपनी प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। भक्तिमय माहौल के बीच सिर पर जटा जड़े और गेरुआ वस्त्र धारण किए मंच से गायिका शहनाज अख्तर ने श्री राम को पुकारा, भगवा रंग में रंग लिया चोला, हम भगवाधारी जैसे गीतों से श्रोताओं को झुमाया। वहीं लोक गायिका देवी ने भी निमिया की डाली मैया जैसे अपने सुपरहिट भजन गीतों को प्रस्तुत किया और भक्तों को जमकर झुमाया। जमशेदपुर में श्री श्याम सेवा समिति एवं पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन बिष्टुपुर शाखा के द्वारा स्वर्गीय रमा देवी एवं स्वर्गीय श्याम सुंदर अग्रवाल की याद में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो इस दौरान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन समिति को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद भी दिया, साथ ही रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। वहीं आयोजनकर्ता मनोज अग्रवाल ने कहा कि यहाँ तकरीबन 100 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसे जरूरतमंदों के बीच हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य कुछ समाज सेवा है। भाई रक्त की कमी हमेशा रहती है, रक्त हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, तो भाई इसीलिए मन में आया कि माता पिता के याद में एक रक्तदान शिविर किया जाए ताकि जरूरतमंद को समय पर रक्त आसानी से उपलब्ध हो सके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गम्हरिया लाल बिल्डिंग स्थित ईश्वरलाल ज्वेलर्स में हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत। जमशेदपुर स्थित चाईबासा बस स्टैंड में मोबाइल चोरी कर रहे युवक को स्थानियों ने किया पुलिस के हवाले। गम्हरिया में साइकिल सवार युवती को दोपहिया वाहन ने मारी टक्कर, घायल युवती को इलाज के लिए भेजा गया एमजीएम अस्पताल। और जुगसलाई में पुरानी गाड़ियों की कटिंग के दौरान वहां से गुजर रहे युवक के आंख में घुसा कांच का टुकड़ा, परिजनों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।